नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल दहला देने वाली कहानी में, जहां हर मोड़ पर आपको डर का नया एहसास होगा। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां रात के अंधेरे में छिपा है एक खौफनाक राज। यह कहानी है सुरेश की, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी एक रात में हमेशा के लिए बदल गई। अपनी सांसों को थाम लीजिए और चलिए उस गांव की सुनसान गलियों में, जहां एक आखिरी साया मंडरा रहा है। वह रात कुछ अलग थी। गांव के चारों ओर घने जंगल के बीच एक सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरेश, जो कि गांव का एक साधारण किसान था, रात के समय खेतों से वापस लौट रहा था। चांद की रोशनी भी उस रात धुंधली थी। अचानक उसके सामने एक बुजुर्ग महिला आई, जिसके चेहरे पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सुरेश ठिठक गया। उसने कभी इस महिला को गांव में नहीं देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आप कौन है? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। महिला ने एक अजीब हंसी हंसते हुए कहा, जब चांद डल जाएगा तब तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। महिला अंधेरे में गायब हो गई और हवा अचानक से और ठंडी हो गई। सुरेश को अब एक डरावनी ठंडक महसूस हो रही थी, जो उसकी हड्डियों तक जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। जैसे जैसे वह घर के करीब आया, उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तुम वापस क्यों आ गए सुरेश? हमने तो तुम्हें हमेशा के लिए विदा कर दिया था। सुरेश की आंखों में आंसू थे। तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो बस खेत से आया हूँ। राधा ने अपने हाथ बढ़ाए, जिनमें काले निशान थे। तुम्हें याद नहीं, ये वही रात है जब हमने तुम्हें खो दिया था। अब सुरेश को धीरे धीरे याद आने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने राधा और प्रिया की ओर ध्यान से देखा। उनकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं, जैसे उनमें कुछ भयानक छिपा हुआ हो। वह उनके पास जाना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। सुरेश को अब याद आने लगा, 1 साल पहले की वही रात। वह खेत में काम कर रहा था, जब अचानक उसे गहरी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने उस आवाज का पीछा किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका पैर फिसल गया और वह गहरे कुएं में गिर गया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, पर वह कभी नहीं मिला। सुरेश की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा ये मानने को तैयार नहीं थी। वह आज भी ये सोचता था कि वह जिंदा है और अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन सच तो यह था कि वह अब एक भटकती आत्मा बन चुका था। सुरेश की आंखें चौंधिया गईं। सामने खड़ी राधा और प्रिया अब गायब हो चुकी थीं। उनके स्थान पर सिर्फ धुंध और साए थे। सुरेश ने देखा कि वह खुद भी एक साए की तरह घुल रहा था। वह अब अपनी असली स्थिति को समझ रहा था। सुरेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं समझ गया, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। आसमान में बादल और घने हो गए और बिजली की कड़क सुनाई देने लगी। गांव के लोग अब अपने घरों में सुरक्षित होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये वो रात थी जब 1 साल पहले सुरेश की आत्मा का अंत हुआ था। सुरेश ने आखिरकार अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और उस रात गांव के आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। गांव के लोगों ने देखा कि गांव के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई थी। लेकिन उस रात के बाद लोग जब भी चांदनी रात में अकेले चलते, तो उन्हें एक साए का एहसास होता। शायद सुरेश की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। वह आखिरी साया बनकर हमेशा उस गांव के चारों ओर मंडराता रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। और हाँ, अगर आप किसी खास डरावनी कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। हम आपके सुझावों का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली भयानक कहानी के साथ। लेकिन ध्यान रहे, डर हर जगह है।